पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा इंजीनियर बनकर नाम करेगा। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जिस बेटे की कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ, उसके पापा ने कहा था बेटा हमारा सीएम बनेगा, और बेटे ने सीएम बनकर दिखा भी दिया। किसान के परिवार में पला बड़ा और खेती बाड़ी करने वाला एक शख्स कैसे सीएम की कुर्सी तक पहुंच गया, इसकी कहानी बेहद संघर्ष भरी और दिलचस्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो द लीडर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति राजौरा। आज हमारे शो के मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। 23 अगस्त को भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। भूपेश बघेल दुर्ग जिले के कुरुदडी गांव के रहने वाले हैं। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने 7 साल की उम्र में ही गांव छोड़ दिया और करीब 30 किलोमीटर दूर अपने पुश्तैनी गांव बेलोदी में रहकर उन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 6वीं से 11वीं तक की पढ़ाई के लिए भूपेश पास के ही गांव मर्रा चले गए। पिछड़ा वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल मूल रूप से किसान हैं। हालांकि उनका ताल्लुक संपन्न किसान परिवार से है। इनके पूर्वजों ने भिलाई स्टील प्लांट के लिए अपनी अच्छी खासी जमीन दे दी थी। जब बघेल 6ठी क्लास में पढ़ रहे थे, तब उनके पिता नंद कुमार बघेल ने उन्हें खेती बाड़ी संभालने का काम भी सौंप दिया। भूपेश बघेल के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने तीनों बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता था। कुर्मी समाज से पहली बार मेरी 2 बेटियां इंजीनियर बनी, पर भूपेश नहीं। कॉलेज के दौरान भूपेश राजनीति में रुचि रखने लगा। तब मैंने गुस्से में कहा था कि बन सकते हो तो मुख्यमंत्री बनो, सीएम बनोगे तो टीका लगाऊंगा। उस वक्त भूपेश महज 18 साल के थे। इसके बाद धीरे धीरे भूपेश बघेल का राजनीतिक करियर शुरू होने लगा। भूपेश के बड़े भाई और साथी शंकर बघेल बेलोदी के सरपंच थे। उनके साथ रहते रहते भूपेश ने 1980 में सबसे पहले पंचायत चुनाव लड़ा। उस वक्त आजाद बघेल ने उन्हें 1 वोट से हरा दिया था, लेकिन भूपेश बघेल ने हार नहीं मानी। रायपुर साइंस कॉलेज में पढ़ाई करते करते बघेल का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जो था वो नजर आने लगा। 22 साल की उम्र में बघेल के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और 80 के दशक में कांग्रेस से सियासी पारी शुरू की। शुरुआत हुई यूथ कांग्रेस के साथ। 1990 से 1994 तक वे जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष भी रहे। 1993 में पहली बार चुनाव लड़े। इसके बाद 1998, 2003 और 2013 में विधायक चुने गए। 1999 में मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री भी रहे। साल 2000 में राजस्व पुनर्वास राहत कार्य PHE के मंत्री बने। 2000 में ही छत्तीसगढ़ बना, तब पाटन सीट से जीते और कैबिनेट मंत्री बने। 2003 में कांग्रेस की सरकार गई तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2014 में बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद वो सबसे बड़ा दिन आया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बघेल ने पाटन सीट से एक बार फिर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के मोतीलाल साहू को 27,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में उस वक्त 90 में से 68 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। इसके साथ भूपेश बघेल को राज्य का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। आखिरकार उनके पिता ने जो सपना देखा था, इसी दिन पूरा हुआ। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन हुआ जरूर। 62 साल के भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। अब 2023 में एक बार फिर चुनाव होने हैं। इस चुनाव में भूपेश बघेल को लेकर सबसे दिलचस्प ये है कि उनकी जंग एक बार फिर अपने भतीजे विजय बघेल के साथ हो रही है। जिस सीट से भूपेश बघेल मौजूदा विधायक हैं, दुर्ग जिले की उस पाटन सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार विजय बघेल को मैदान में उतारा है। ओबीसी बहुल पाटन सीट राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ रही है। विजय वर्तमान में बीजेपी से सांसद हैं।
चाचा भूपेश बघेल और भतीजे विजय बघेल सियासी मैदान में चौथी बार आमने सामने टकराएंगे। विजय सबसे पहले 2003 में एनसीपी के टिकट पर पाटन सीट से भूपेश बघेल के सामने चुनाव लड़े थे। तब वो हार गए थे, लेकिन 2008 में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को 7,500 वोटों से हरा दिया था। वहीं इसके बाद चाचा भतीजे 2013 में भी आमने सामने थे, लेकिन भतीजे को हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार इस सीट से बीजेपी ने भूपेश बघेल के सामने मोतीलाल साहू को मैदान में उतारा था। तब भूपेश बघेल ने 27,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। अब की बार एक बार फिर चाचा भतीजे आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में हुए कामकाज की बात करें तो युवाओं को 2,500 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाना, ग्राम कोटद्वारों का वेतन बढ़ाना, होमगार्ड रसोइयों और सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाना, कन्या विवाह सहायता राशि दोगुनी करना और बुजुर्गों और विधवा महिलाओं पर फोकस करना है। ये भूपेश बघेल सरकार के अहम फैसले रहे हैं। भूपेश बघेल की संपत्ति की बात करें तो साल 2018 के हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपनी और पत्नी की कुल संपत्ति 23 करोड़ 28 लाख 29 हजार रुपए बताई थी। तब 5 साल में बघेल की संपत्ति 3 गुना बढ़ी थी। 2013 में भूपेश बघेल की संपत्ति 8 करोड़ 34 लाख बताई गई थी। इस बार हमने द लीडर में बात की भूपेश बघेल को लेकर। आगे आने वाले दिनों में एक नए नेता की रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।